नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। टैक्स पेयर के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियम लागू होंगे, जैसे कि सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा। आपको 10 बड़े बदलाव के बारे में हम जानकारी देंगे, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। इन ड्राफ्ट नियमों को 22 फरवरी 2026 तक जनता के सुझावों के लिए रखा गया था। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाना है, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। 10 बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर असर डालेंगे, चलिए उसके बारे में बताते हैं। पहला बदलाव, नया कानून फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से प्रभावी होगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि ये नियम वित्त वर्ष 2026-27 की कमाई और असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे। ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है, जिसमें टैक्स कैलकुलेशन के प्रोसेस को और सरल बनाया गया है। बदलाव नंबर 2, रिटायरमेंट फंड में अब 7.5 लाख से ज्यादा योगदान पर टैक्स। अगर आपकी कंपनी आपके पीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड में साल भर में 7.5 लाख से ज्यादा जमा करती है, तो अब उस पर टैक्स लगेगा। ड्राफ्ट रूल में एक खास फॉर्मूला दिया गया है, जिससे 7.5 लाख की सीमा से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले रिटर्न को टैक्सेबल पर्क्स माना जाएगा। बदलाव नंबर 3, कंपनी के अकोमोडेशन की वैल्यू फिक्स होगी। प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मिलने वाले अकोमोडेशन यानी कि घर की टैक्स वैल्यू अब शहर की आबादी के आधार पर तय होगी। 40 लाख से ज्यादा अगर आबादी है तो सैलरी का 10% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। 15 से 40 लाख की आबादी है तो सैलरी का 7.5% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। वहीं अन्य शहरों की बात करें तो सैलरी का 5% होगा। अगर कर्मचारी खुद कुछ किराया चुका रहा है तो उसे इस वैल्यू में से घटा दिया जाएगा। वहीं लीज पर दिए गए घर के लिए अलग नियम। अगर कंपनी खुद घर किराए पर लेकर कर्मचारी को देती है तो नियम अलग होगा। इस मामले में कंपनी द्वारा चुकाया गया वास्तविक किराया या कर्मचारी की सैलरी का 10% इनमें से जो भी कम हो उसे टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। ये नियम मेट्रो शहरों के लीज रेंटर पर लागू होगा। वही बदलाव आपको हम 5वां बताते हैं। ऑफिस की कार का इस्तेमाल अब महंगा पड़ेगा। ऑफिस की गाड़ी पर्सनल और आधिकारिक दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू तय की गई है। लगभग 1.6 लीटर इंजन तक 5,000 प्रति महीना, 1.6 लीटर से बड़े इंजन 7,000 प्रति महीना, ड्राइवर की सुविधा 3,000 प्रति महीना। इन फिक्स वैल्यू को सैलरी इनकम के साथ जोड़कर टैक्स निकाला जाएगा। वहीं बदलाव नंबर 6, त्योहार पर गिफ्ट्स की लिमिट। 15,000 की कंपनियों से मिलने वाले गिफ्ट, वाउचर या फिर टोकन अब साल भर में कुल 15,000 तक ही टैक्स फ्री होंगे। अगर पूरे साल में गिफ्ट की वैल्यू 15,000 से ज्यादा हुई तो पूरी राशि पर टैक्स देना होगा। अब तक ये सीमा काफी कम थी। बदलाव नंबर 7, ऑफिस में 200 तक का खाना टैक्स फ्री रहेगा। वर्किंग आवर्स के दौरान मिलने वाले खाने या फिर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पर टैक्स नहीं लागू होगा, बशर्ते उसकी वैल्यू 200 प्रति मील से ज्यादा ना हो। इनमें ऑफिस कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं। एम्प्लॉयर से लिए गए लोन पर टैक्स। अगर कंपनी बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है तो उस फायदे पर टैक्स लगेगा। टैक्स का कैलकुलेशन एसबीआई की ब्याज दर के आधार पर होगा। 2 लाख तक के लोन या फिर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए लोन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बदलाव नंबर 9, टैक्स फ्री इनकम से जुड़े खर्चों पर नियम है। अगर आप ऐसी कमाई करते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता तो उससे जुड़े खर्चों को क्लेम करने का नया फॉर्मूला आया है। निवेश की एवरेज सालाना वैल्यू का 1% हिस्सा खर्च के रूप में माना जाएगा, लेकिन ये राशि आपके द्वारा क्लेम किए गए कुल खर्च से ज्यादा नहीं हो सकती है। और बदलाव नंबर 10, विदेशी डिजिटल बिजनेस पर 2 करोड़ की लिमिट डिजिटल बिजनेस करने वाले विदेशी कंपनियों के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की सीमा तय की गई है। अगर किसी कंपनी का भारत में रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा है या उसके 3 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स हैं तो उसे भारत में टैक्स देना होगा।
क्या होता है पर्क्स? सैलरी के अलावा कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं को पर्क्स कहते हैं, जैसे फ्री कार, घर, क्लब मेंबरशिप और या फिर नौकर। इनकम टैक्स विभाग इन्हें भी अपनी कमाई मानता है और इनकी एक वैल्यू निकालकर उस पर टैक्स वसूलता है। फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप पर असर टैक्स पेयर्स की मुताबिक इन बदलावों का सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने होंगे ताकि फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में नई वैल्यू दिख सके। अब ऐसे में टैक्स पेयर्स क्या करें, ये आप समझ लीजिए और जान लीजिए। नए नियम लागू होने से पहले अपने एम्प्लॉयर्स के साथ सैलरी कंपोनेंट्स जैसे कार, घर और रिटायरमेंट फंड को रिव्यू करें ताकि टैक्स लायबिलिटी को मैनेज किया जा सके।